होंगे जो फ्रेशर होंगे, जो अगले साल की तैयारी का सोच रहे होंगे। तो ठीक है, अगले साल की तैयारी की सोच रहे हैं, अभी भी आपके पास कुल मिलाकर 5 महीने हैं और 5 महीने का मतलब यहाँ पर 150 दिन है। अब इस 150 दिनों में सोच लीजिए, जैसे एक छोटा-सा एग्जांपल मैं आपको देता हूँ। सबसे पहले ये कहानी की शुरुआत कहाँ से हुई? तो ये कहानी की शुरुआत एसएससी के उस नोटिस से हुई, जहाँ पर उन्होंने ये कहा था कि हम 70,000 वैकेंसी लेकर आने वाले हैं। इस 70,000 की वैकेंसी में उन्होंने लगभग 7,500 वैकेंसी जो है, हम ये कह सकते हैं 7,600 प्लस जो है, इसमें तो इन्होंने बता दिया कितनी वैकेंसी वो किसमें देने वाले हैं, तो सीजीएल को देने वाले हैं। और कौन सा सीजीएल? 2021, जिसमें आपने देखा है कि लगभग काफी अच्छी वैकेंसीज हैं कुछ डिपार्टमेंट में और कुछ में काफी कम है। जैसे अगर आप देखेंगे तो मिनिस्ट्री ऑफ टूरिज्म में मात्र 2 ही सीट है, लेकिन वहीं पर अगर आप देखेंगे तो इनकम टैक्स मच्छी बहाली इस बार आई हुई है। ठीक, तो इसमें तो इन्होंने काफी सारे वैकेंसी की घोषणा कर दी, यानी लगभग इसका जो है 10% से थोड़ा सा ज्यादा आपका वैकेंसी यहाँ निकल चुका है। अब जो बाकी वैकेंसी है वो कहीं ना कहीं बाकी पेपर्स में फिल होंगे, जैसे फेज 10 हो गया, एमटीएस हो गया, हवलदार हो गया, आपका सीपीओ हो गया। अब इनमें वैकेंसीज होने वाली है। साथ में पेपर की भी घोषणा एसएससी ने ये भी कर दिया है कि देखो भैया बात ऐसी है, सीजीएल 2022, अच्छा देखो इस 70,000 वैकेंसी में इतना वैकेंसी 21 में है, फिर कुछ और वैकेंसीज आएगी जो यहाँ पर 22 में होगी। ठीक है, फिर यहाँ पर सीपीओ का भी वैकेंसी होगा, फिर सीएचएसएल का भी होगा, फिर फेज 10 का भी होगा यहाँ पर। तो ये 70,000 को पूरा लुटा दिया एसएससी ने सभी पेपर्स में। अब इसमें महामूर्ख इंसान कौन होगा? जो तैयारी नहीं कर रहा होगा, क्योंकि जो तैयारी करेगा और उसमें से कोई भी फॉर्म भरेगा और एक भी पेपर उसका अच्छा चला जाए तो वो तो एक नौकरी 70,000 में लेकर जाने वाला है। लेकिन सोचो यहाँ पर जो तैयारी कर ही नहीं रहा है, तो चाहे उसके लिए 70,000 वैकेंसी निकाल दो या 7 लाख वैकेंसी निकाल दो, सीट तो वो कभी भी नहीं लेके जाएगा। इस 70,000 में अगर आप चाह रहे हैं कि आपका एक सीट फिक्स हो, तो मैं आपको बताता हूँ आपको करना क्या है। कुछ नहीं, जो आपका सिलेबस है सीजीएल का, बस आप उसको कंप्लीट करिए बहुत ही डेडिकेटेड वे में, चाहे वो मैथ का हो, चाहे वो इंग्लिश का हो, चाहे वो रीजनिंग का हो या वो जीएस का हो। आपको हर सब्जेक्ट को चूज करना है, आपने एक स्ट्रेटजी बनाना है, ठीक है, और इसके अकॉर्डिंग आपने सिलेबस को खत्म करना है। जो इस बार का आने वाला सीजीएल है जो दिसंबर में होगा, उसके पहले ही 150 दिनों में आप जितना % सिलेबस अपना खत्म कर पाए आप उतना खत्म करिए। 70% हो गया, 80% हो गया, 90% हो गया, जितना भी कर सकते हैं उतना करिए, ताकि उसका ना सिर्फ फायदा आपको आने वाले सीजीएल में मिले बल्कि उसके आसपास के भी एग्जाम्स में आपको मिले। जैसे अगले साल के फरवरी में आपका सीएचएसएल का पेपर होगा तो आपको उसमें भी उसका फायदा मिले। ठीक है, तो क्वेश्चन तो लगाने हैं, पढ़ना तो है, क्योंकि नौकरी लेना है और इसी 70,000 में एक सीट लेके जाना है। वो आप डिसाइड कर लो कि आपको लेना है कि नहीं, क्योंकि अगर आप नहीं लोगे तो आपके जो पीछे वाले हैं वो तो लेके जाएंगे। ठीक है, मैं हमेशा एक बात बोलता हूँ यहाँ पे कि अपने आप को इस तरीके से प्रिपेयर करो ना, ठीक है, अपने आप को इस तरीके से प्रिपेयर करो कि आप कोई भी फॉर्म भारत का भर रहे हो ना तो उस लिस्ट में आपका नाम हो। ठीक है, जैसे अभी कुछ देर पहले मुझे ये बताया एक हमारे क्या बोलते हैं हमारे जो मैनेजर हैं कि सर इस बार का जो सीजीएल का रिजल्ट आया उसके लिस्ट में भी आपका नाम है। तो मुझे पता, हाँ मुझे पता है होगा यहाँ पे। ठीक है, क्यों रीजन? आप बोलोगे सर आपका जब सिलेक्शन हो गया है तो आपने दोबारा से सीजीएल का पेपर क्यों दिया? मैं आपको रीजन बताता हूँ कि जब एक बार सिलेक्शन हो जाता है तो फिर भी उसके बाद कोई क्यों पेपर देता है? जब तक आपके हाथ में फाइनल ज्वाइनिंग नहीं आ जाती है ना, मेरा मानना है कि एस्पिरेंट को तब तक पेपर देना चाहिए और इसमें कुछ भी गलत नहीं है। अगर मेरी जगह आप हो गए, आपकी जगह कोई भी होगा, तब भी वो बंदा पेपर देगा। रीजन यहाँ पर क्योंकि लास्ट तक गेम बदल जाते हैं। ठीक है, लास्ट तक गेम बदल जाते हैं और आपको पता नहीं चलता है। बहुत ऐसे लोग हैं जिनको लगता था कि उनका सिलेक्शन होगा, जिनको लगता था उनके हाथ में ज्वाइनिंग आएगी और उसके बाद उनके हाथ में ज्वाइनिंग नहीं आती है। ठीक है, कहीं ना कहीं किसी कारण कोई रह जाता है। तो इसलिए जब तक आपके हाथ में फाइनल ज्वाइनिंग ना आ जाए तब तक आपको पेपर देने का अधिकार है और इसमें कुछ भी गलत नहीं है। रह गई बात जो यहाँ पर ये आके हल्ला काटते हैं, सीट खा गए, तो मैं तुमसे आगे बढ़ जाओ और मैं तुमसे ज्यादा नंबर लेकर आ जाओ। कंपटीशन दे रहे हो ना, तो यहाँ पर जो है रोना मत रो सीट का, फिर ये सीट खा गए। कंपटीशन है तो कंपटीशन है, फिर दूसरों को बीट करके आगे बढ़ो, नहीं तो शांति से पढ़ो फिर। ठीक है, हर कोई अपने लाइफ में परेशान है। जब आप कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं तो 2-4 नंबर के लिए यहाँ पर किसी से फिर बहसबाजी नहीं। ठीक है, आ जाइए। तो तब तक हमारा जो रिजल्ट है वो नहीं आया था, अब नहीं आया था तो हमने पेपर दिया और हमें पता है कि हमारा आएगा, हमें पता है कि हमारे मैथ का स्कोर कितना है, हमें पता है इंग्लिश का कितना है और हमें ये भी पता है कि हम जब चाहेंगे जिस पेपर में चाहेंगे हमारा उसमें सिलेक्शन मिलेगा। इसलिए मैं हमेशा कहता हूँ कि एक आत्मविश्वास है, ओवर कॉन्फिडेंस नहीं है, एक आत्मविश्वास है कि आज मैं भारत के किसी भी एग्जाम में बैठूं तो उस एग्जाम की लिस्ट में यहाँ पर जो है वो मेरा नाम होगा। आज की सीजीएल में भी जाके देखो, आदित्य रंजन सर्च करोगे, लिस्टिंग में भी मिलेगा, लिस्ट 4 में ही मिलेगा और मुझे उसका कोई शौक नहीं है। ऑलरेडी 4-5 नौकरी मेरे हाथ में है। ठीक है, लेकिन फाइनल ज्वाइनिंग अभी तक किसी की नहीं आई और जब तक नहीं आएगा तब तक कह रहा था। हाँ, मैं ये भी कहता हूँ आप लोगों से कि इस बार का सीजीएल का फॉर्म हमने नहीं भरा 2021 का। ठीक है, 2019 से सिलेक्टेड हम हैं और 20 में हमने पेपर दिया था बट 21 में नहीं दिया, तो परेशान मत हो। ठीक है, चलो। और कंपटीशन का थोड़ा सा ध्यान रखो, एक एक्सपीरियंस के लिए भी हम पेपर देते हैं ताकि हम देखते रहें, जज भी करते रहें। तो हमेशा कहता हूँ यहाँ पर कि अगर आप तैयारी ढंग से कर रहे हैं आप कोई पेपर निकाल सकते हैं, आपको किसी से सर्टिफिकेट की जरूरत नहीं पड़ेगी। आप बैक टू बैक जो पेपर चाहोगे ना, जैसे मेरा ऑल इंडिया रैंक 114 है सीएचएसएल में, आपका इससे भी बेहतर आ सकता है अगर आपकी तैयारी थोड़ी और अच्छी होगी तो। एक लोगों के लिए इतनी चीजें मुश्किल है, मेरे लिए चीजें आसान है और मेरे जैसे कई सारे टॉपर होंगे जिनके लिए चीजें आसान होंगी। आप पूरा साल पढ़ते हैं तो आप उस पेपर में अपने लिए जगह बना पाते हैं और जो एक सिलेक्टेड कैंडिडेट है जो ऑलरेडी पढ़ चुका है वो सिर्फ 10 दिन पढ़ेगा तो अपना सिलेक्शन ले जाएगा। फर्क होता है क्योंकि पढ़ना सिर्फ एक बार होता है। ठीक है, जब आप एक बार पढ़ लेंगे तो उसके बाद ऑटोमेटिक आपका जो है जो पेपर बैठेंगे ना उसमें आपका आंसर, उसमें आपका रिजल्ट, उसमें आपका नाम मिलेगा ही मिलेगा। आ जाइए, सवाल देखिए क्या कहा है। द सिंपल इंटरेस्ट ऑन अ सर्टेन सम इज 1